हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और 1 सेकेंड पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग रेज ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सो रेज ऑप्टिक्स का काफ़ी लेक्चर हो चुका है। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑल आप उसको देखें, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज जो भी टॉपिक होगा वो प्रीवियस लेक्चर से ही लिंक होगा। सो आज की इस एपिसोड में बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली आपके कंपटीशन में बनते रहते हैं क्वेश्चन और प्लस एकेडमिक में। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, मिरर का कितना कम से कम कितना हाइट हो सो दैट कि मैन फुल इमेज दे सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कहीं देखे होंगे और क्वेश्चन कहीं मिला होगा और उससे रिलेटेड दर्जनों क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या है आपका, मिनिमम हाइट ऑफ mirror to see full image of observer, a man to see full image of man. ओके, मिरर का कम से कम कितना हाइट हो कि मैन फुल इमेज दे सके। ओके, तो वही हम लोग को डिराइव करके लेके आना है रिजल्ट। वैसे आप पढ़े होंगे कि मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, मैन का हाइट का हाफ होना चाहिए। अब वो हाफ कैसे हो रहा है उस रिजल्ट से थोड़ा समझते हैं कि एक बार एक दो क्वेश्चन हम लोग डिराइव करके उसका मेन कंसेप्ट, उसका कमजोरी पकड़ लेंगे। अगर कमजोरी पकड़ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली आप डील कर सकते हो समझते हुए। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम ड्रा करते हैं। इधर लेट कर लिया कि ये मिरर है कुछ ऐसा, ये अपना मिरर है ऐनक, और इधर कोई आदमी खड़ा है, ये अपना फुल इमेज देखना चाह रहा है, ये अपना फुल इमेज देखना चाह रहा है। ओके, क्या देखना चाह रहा है, फुल इमेज, कम इमेज नहीं देखना चाह रहा है, फुल इमेज देखना चाह रहा है। लग रहा है इसका कहीं शादी होती है। तो अब देखो इसका लेट कर लो कि इसका हाइट क्या है, एच है, इसका हाइट एच है। तो समझना ध्यान से कैसे निकलना है। अब यही मुझे हाइट निकलना है, ठीक है। मिरर का हाइट क्या होना चाहिए, मिरर तो आप सामने ही रखोगे, ऊपर नीचे तो रखना नहीं है, सामने ही रखोगे। सो अब देखो कैसे हो रहा है कि लेट की यहाँ पे इसका आई है, और अगर अब देखो क्या, अगर ये जो मैन है अगर हेड और लेग्स को देख लिया तो इसका मतलब वो फुल इमेज देख सकता है। वो इसका मतलब वो फुल इमेज, अगर ऊपर और बॉटम का देख लिया तो उसके बिटवीन में वो फुल इमेज को देख सकता है। तो ऐसे ही आपका करना है। यहाँ पे रेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट क्या है, हेड से रेज निकलेगा और मिरर से जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करके दिखा दो कि यहाँ पे थोड़ा इसका आई है, ऐसा कहीं आई है, जाके यहाँ पे इमेज ऐसा बना हुआ, ऐसा कुछ, ठीक है ना। मैन लेट कर लो यहाँ पे इसका आई है सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे कहीं आई है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका आई है, तो अगर जितने एंगल से जाएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। ये कौन बोल रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझना ध्यान से कैसे हो रहा है इसी, जितने एंगल से गया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। ऐसे हम लोग बॉटम से भी कर लेते हैं, इसके पैर से जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। मुझे ऑब्जर्वर का आई कहाँ पे है, वहाँ पे इमेज लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पे रेज को लेके जाना है। बी केयरफुल, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे एंगल अगर बीटा हुआ तो ये भी अपना बीटा होगा। एंगल कुछ अलग अलग हो सकता है, बट रे डायग्राम आपको कैसे क्लियर होना चाहिए। रे डायग्राम आप बॉटम और टॉप को टारगेट करो, उसके बिटवीन में वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो वही मैं किया, हेड से जितने एंगल से इंसिडेंट किया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट किया। ऐसे लेग से आप लोगे, बॉटम से जो लेग से लिया जाएगा, जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट किया। अब एंगल एक कुछ भी हो सकता है। अब कैसे कर रहा हूँ समझना ध्यान से। अगर ए वाला हाइट एक्स हुआ बेटा, अगर ए एक्स हुआ तो सब सेम है, तो इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। एंगल दोनों के लिए सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों सेम हो गया। अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा। ओके, ऐसे कंसीडर कर लिया। ए अगर वाई है तो मैं ए भी बोल सकता हूँ वाई, क्योंकि दोनों में एंगल क्या बन रहा है, बीटा बीटा, अब बेस सेम ही है। तो अगर देखें यहाँ से, अगर मैच कराएं मिरर से, तो अगर ए एक्स है तो ये भी, अगर ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अगर ये वाई है तो ये भी अपना वाई होगा। क्लियर है इतना।
अब इसी ज्योमेट्री से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सोल्यूशन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। क्या करते हैं, जो कैपिटल एच है, समझना ध्यान से, जो कैपिटल एच है वो किसके इक्वल है, 2x प्लस वाई, सबको ऐड कर दो। मैन का हाइट अभी एक्स वाई के टर्म में क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज ओके। तो इसमें 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई मिल गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा, h/2। और x प्लस वाई ही अपना क्या है, मिरर का हाइट है। चेक करें ज्योमेट्री से, x प्लस वाई ही मिरर का हाइट है। तो मुझे अगर मैन फुल इमेज अपना देखना चाह रहा है तो जितना उसका हाइट है उससे कम से कम अगर मिरर का हाइट रखना है तो क्या करोगे, क्या करेगा वो, अपने जो हाइट है उसका हाफ हाइट पर मिरर का हाइट होना चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये फिक्स हो गया। अगर फुल इमेज देखना चाह रहे हो तो जितना हाइट मैन का होगा उसका हाफ हाइट पे क्या होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, सो दैट वो फुल इमेज देख सके। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, समझना ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, ये मिरर है अपना और यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है। क्या है, कोई ऑब्जर्वर है ऐसा, ये कोई अपना ऑब्जर्वर है, आई है ऑब्जर्वर, ऐसे समझ लो। ये मिरर से कितने डिस्टेंस पे है बेटा, क्वेश्चन में दे दिया d डिस्टेंस पे, और d डिस्टेंस पे, इस ऑब्जर्वर से d डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक मैन है। कौन है ये, मैन है। और मैन का हाइट क्वेश्चन में दे दिया कितना है h है, कैपिटल H है। ये अपना ऑब्जर्वर है, ये अपना ऑब्जर्वर है। तो आपसे बोल रहा है कि इस मैन का हाइट, ये जो ऑब्जर्वर है मैन का हाइट इस मिरर में देखेगा तो मिरर का मिनिमम से मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्या है, ये अपना ऑब्जर्वर है। कौन है ये, ऑब्जर्वर है। ओके, ऑब्जर्वर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर so that observer can see full image of man का फुल इमेज देख सके। बी केयरफुल। अब इसके पहले का क्या कंडीशन था, ये कंडीशन दोनों में डिफरेंस है। खुद मैन अपने इमेज को अगर देख रहा है तो उसके लिए आपको बताया था मिरर का हाइट क्या होना चाहिए, मैन का हाइट का हाफ होना चाहिए। बट यहाँ पे सिचुएशन कोई अलग है, कुछ अलग है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मैन ये है, तो ये ऑब्जर्वर है, ये देखना चाह रहा है मैन का फुल इमेज किसमें, मिरर में। तो अब ऐसा केस नहीं है कि h/2 कर देंगे, ठीक है ना, अब अलग आएगा। तो बी केयरफुल, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ये अपना ऑब्जर्वर है, ओके। तो ऑब्जर्वर को देखना चाहे फुल इमेज, तो क्या बताया, अगर ये बॉटम और टॉप को देख लिया तो कैपेबल है पूरा इमेज देख सकता है। तो ये टॉप और बॉटम को ही टारगेट करो, तो जितने एंगल से गया बेटा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। आपको पहुंचाना रेस कहाँ पे, इसके आई पर, कहीं इसके घर पे मत पहुंचा देना, ठीक है। अब ऐसे बॉटम से ही करो, तो जितने एंगल से गया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे ही होगा कुछ। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। इज ओके। अब थोड़ा समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बड़ा सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ऐसा कहीं आए तो एक ट्रायंगल बनाना है और फिर उसमें ज्योमेट्री से मैथ उसके बाद सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। ओके, सो लेट कर लिया। ए अपने आप में ए कितना है, एक्स है, समझना ध्यान से, ए एक्स है, और ये डिस्टेंस तो आपको डी ही दे दिया है, क्लियर है। डिस्टेंस कितना दिया है, डी डी दे दिया क्वेश्चन। अगर इसको लेट कर लिया एक्स, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हेल्प लेके आप निकाल लो इसका वैल्यू कितना होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये आपको निकालना है, क्लियर है। तो समझना ध्यान से, ये जो स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला स्मॉलर ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मैं ये लेट किया हूँ एक्स है परपेंडिकुलर। तो टेन अल्फा अगर यूज किया जाए स्मॉलर ट्रायंगल में तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपना डी हो गया, क्लियर। अब यही वाला टेन अल्फा मैं बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर रहा हूँ, किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल। तो लेट कर लिया, यही होगा टेन अल्फा, इसमें परपेंडिकुलर लेट कर लिया एक्स डैश है, तो एक्स डैश अपान में बेस अब कितना हो जाएगा, डी प्लस डी। अब ये मेरे लिए ट्रायंगल हो गया पूरा, अब ये मेरे लिए ट्रायंगल पूरा हो गया। तो बेस अपने आप में
2D हो जाएगा। क्लियर? तो डी कैंसिल आउट, तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2x। ठीक है, तो एक्स डैश का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 2x। क्लियर है? और ये x है तो ये x है ही, ये x है तो ये x है। क्लियर है? अच्छा, ऐसे सिमिलरली अगर इसमें आप निकालोगे, ऐसे सिमिलरली अगर इसमें आप निकालोगे, अगर इसको लेट किए y तो a भी मैं बोल सकता हूँ इसका जो वैल्यू होगा वो 2y होगा। इसी के सिमिलर में निकाल ले, इसी पैटर्न में आप सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे ही होगा। अगर ये y है तो ये भी अपने में y हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जब मिरर का हाइट तो क्या बताओगे आप? इस जो ज्योमेट्री से अभी मैं लेट किया हूँ तो क्या हो गया x प्लस वाई ही होगा, ये मिरर का हाइट है। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन किए थे ऐसे इसमें भी करना है। फाइनली इनिशियली आपको ऐसे लेट कर लेना है XY, फिर H के टर्म में XY को कन्वर्ट कर दो। चलो अब करते हैं, समझना ध्यान से। ये जो कैपिटल H है, ये जो कैपिटल H है वो किसके इक्वल है चेक करें। 2x प्लस y प्लस 2y, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो 3 में कॉमन ले लिया तो x प्लस y, इतना होगा कि नहीं चेक करें ज्योमेट्री से। मुझे x प्लस वाई निकलना, तो x प्लस वाई आ गया जो वो h/3 होगा। मतलब जो मिरर का हाइट होगा वो मैन के हाइट का क्या होगा 1/3। चेक करें इस टाइप का क्वेश्चन और इसका कमजोरी पकड़ने का कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करना पड़ेगा। बिकॉज अगर एग्जाम में आप बैठे हैं तो विद इन द मिनट, विद इन द 10 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। ओके, तो एक बार सोचे और समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। सो इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ऐसे ही है कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये अपना वही पुराना मिरर है और ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पे है, ऑब्जर्वर अपना। ओके, और डिस्टेंस कितना दिया है 6D डिस्टेंस पे एक कोई ऑब्जर्वर है, कहाँ से मिरर से। और यहाँ से D डिस्टेंस पे कोई मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई मैन है। ओके, मैन है कोई, इसका हाइट h दिया है, इसका हाइट h दिया है। तो वही क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन वही रिपीट करना है आपको। क्या करना है कि इस ऑब्जर्वर को इस मैन का इमेज मिरर में दिखना है, तो मिरर का मिनिमम से मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम हाइट, ये अपना ऑब्जर्वर है, हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज of man observed by observer। ओके, ऑब्जर्वर जब मैन का इमेज मिरर में देखेगा तो मिरर का मिनिमम से मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए। चलो ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए हो। एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट से टॉप से निकालो, बट इसके हेड से रेज निकालो, जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। आई पे इसको मीट कराना है, आई पे इसको मीट कराना है। क्लियर? इसको मैं लेट कर लिया, अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। ऐसे सिमिलरली ऐसे इसमें करें, रे डायग्राम पहले ड्रा करें, जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। फाइनली आपको आई पे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे आई पे पढ़ाना है। ओके, तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। 6D है अपना। अब ज्योमेट्री यूज करते हैं ऐसे जैसे उसमें किए थे। इसको मैं लेट कर लिया x, इसको लेट कर लिया x। बी केयरफुल। अब इसको बार बार ज्योमेट्री से सॉल्व मत करो, उसमें चेक करो कैसे आ रहा था। जब ये डिस्टेंस 2 था तो उसमें क्या 2 आ गया था। अब डिस्टेंस से कितना हो गया 7, तो ये आएगा 7x। चेक करें ये इतना आएगा कि नहीं, 7x होगा। ये तो अपना x ही है पूरा। ऐसे इसमें भी अगर इसको मैं लेट किया y, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 7y। इतना आएगा कि नहीं, यस या नो। ज्योमेट्री से सॉल्व करें तो अगर देखा जाए मिरर का हाइट तो क्या दिखाओगे इस ज्योमेट्री से, x प्लस वाई के इक्वल होगा। x प्लस वाई यही मिरर के हाइट के इक्वल होगा। और कैपिटल H x y के टर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा 7x है, ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया h/8। इतना आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब जो मिरर का हाइट होना चाहिए वो h/8 होना चाहिए, तभी वो ऑब्जर्वर फुल इमेज मैन का देख सकता है।
30 टाइप के क्वेश्चन के बहुत सिंपल होते हैं। देखो कितना समय कुछ लगा नहीं लगा, तो इस पर आपका भी समय नहीं लगेगा जब आपके पे प्रैक्टिस रहेगा। प्रैक्टिस रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको एक्टिव हो जाओगे क्वेश्चन करने के लिए। ओके, सो प्रैक्टिस आप मेंटेन बनाए रखें। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप ऐसे करते रहना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसी कंसेप्ट पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। समझना ध्यान से, एक कोई लेडर है, वर्टिकल लेडर है, और यहाँ पे मैन इस पे लेडर पे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, चढ़ रहा है। और यहाँ से 4D डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, 4D डिस्टेंस पर एक लैंप रखा है। क्या रखा है, ये लैंप है। तो लैंप से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। और यहाँ से D डिस्टेंस पर, यहाँ पे D डिस्टेंस पर एक मिरर रखा है। क्या रखा है, मिरर। क्या रखा है, मिरर रखा है। सो लैंप से D डिस्टेंस पर एक मिरर रखा है यहाँ पर, और मिरर का आपको हाइट कितना दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो इसी बेस पे न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब मैं डेटा ले रहा हूँ। तो समझना ध्यान से, लैंप है तो लैंप से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने हाइट तक ये लेडर पे चढ़ रहा है, तो कितने हाइट तक इस लैंप का इमेज मिरर में दिखाई देगा, इस लैंप का इमेज मिरर में दिखाई देगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट अप टू विच मैन कैन सी image of lamp in mirror। ओके, सो क्वेश्चन आप समझ में आ गया। ये आदमी ऊपर चढ़ रहा है तो इसका इमेज मिरर में दिखाई देगा, तो कितने हाइट तक इसको दिखाई देगा, यही आपसे पूछा है। तो एक बार पॉज करके आप सॉल्व करें, बिकॉज कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया है, टू द पॉइंट एकदम क्लियर है। आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है तो हिट करने में पीछे न हटे। एक बार ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसका भी वही सिमिलर फंडा है, ठीक है। आप बॉटम और टॉप से ही रेज लेके जाओ। ओके, अगर वो देख लिया तो इसके बिटवीन में वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो बॉटम से देख लो, बॉटम में कितना नीचे वो देख सकता है और ऊपर कितना देख सकता है। अच्छा, अब रही बात इमेज कहाँ से निकलेगा बेटा, सिंपल है, कहाँ से निकलेगा, लाइट से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से निकलेगा। तो ये मेरे लिए ऐसा ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, क्या है, ऑब्जेक्ट। समझना ध्यान से है कैसे इसका इमेज बनेगा, इमेज आपको समझना है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सो यहाँ पे बॉटम पे है तो क्या होगा, अब लैंप से रेज निकलेगा, लैंप से रेज निकल रहा है, जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। फाइनली आपको ऑब्जर्वर पे पहुँचाना है, तो कुछ जाके यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्वर, सपोज दैट यहाँ पे है, यहाँ पर ऑब्जर्वर इस पे लेडर पे चढ़ रहा है। ये क्या है, अपना लेडर है, लेडर पे ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी तो ऑब्जर्व कर लिया ये हो गया। अब वैसे ही करना है ट्रायंगल, बस कुछ क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट वही है बेटा। सो कंसेप्ट को आप टारगेट करें, क्लियर है। वैसे ही डायग्राम बनेगा इसका। तो ये अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा, क्लियर। ऐसे इसको भी लेट कर लिए, ये एक्स है, ये कितना है, एक्स। अब ट्रायंगल का हेल्प लेके ये वाला निकाल लेते हैं, थोड़ा डायग्राम क्लियर बन जाए। ऐसे इसमें भी करना है, थोड़ा रे डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए। लैंप से रेज गया, जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब कहाँ तक ये देख सकता है, यहाँ तक। फाइनली मैंने यहाँ पे पहुँचेगा, इसके ऊपर नहीं देख पाएगा। अब यही अपना रे डायग्राम है, यही अपना रे डायग्राम। अगर ये बीटा है तो ये भी अपना बीटा होगा। इतना क्लियर है। अब करते हैं, जैसे एक्स हुआ तो अब निकालते हैं, एक्स ए हुआ तो ए वाला निकालते हैं। ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है ना, तो डायग्राम थोड़ा समझें आप। ए मुझे निकालना है तो यूज कर दो। इसमें अगर स्मॉल ए ट्रायंगल बन रहा है, ये स्मॉलर वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो टेन अल्फा स्मॉलर वाले में क्या लिखेंगे, एक्स अपान डी। ये डिस्टेंस तो डी ही है, और बड़े वाले में क्या लिखा है, परपेंडिकुलर लेट कर लो, एक्स डैश है, अपान में कितना हो जाएगा, 5d। कितना हो जाएगा, 5d। तो डी डी कैंसिल आउट, कितना हो गया, 5x। तो अभी आपको बताया था वो वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो ये अपना कितना हो गया, ए हो गया अपना 5x। कितना हो गया, 5x। अच्छा, तो ये तो अपना x ही है, ये पूरा x ही है, और इसको लेट कर लिया मैं y, तो ये भी क्या हो जाएगा, y। फिर अब इसका हेल्प लो तो ये कितना हो जाएगा, 5y।
इसका कंसेप्ट यूज करोगे तो क्या मिल गया 5y। आपको बताया था बीच का डिस्टेंस ही ऐसा कर सकते हो। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो आप देखो मिरर का यहाँ पे हाइट दिया है, तो मिरर का हाइट x प्लस वाई में, x और y के टर्म में कन्वर्ट कर दो। ए y है तो ये भी अपना y हुआ, ए x है तो अपने में ए भी x होगा। तो x प्लस वाई ही किसके इक्वल है? मिरर के हाइट के इक्वल है। इतना तो क्लियर है आपका। इसमें आप चेक करते हैं ये कितने हाइट तक जाएगा, ये कितने हाइट तक जाएगा। तो समझना ये टोटल हाइट कितना जा रहा है। टोटल अगर इसका हाइट पूछा जाए तो 5x प्लस एक्स 6x और प्लस 6y, इतना ही तो हाइट है। अब राइज करेगा और इसको सॉल्व कैसे किया जाए? 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई, यही तो होगा। और x प्लस वाई ऑलरेडी मुझे मालूम है किसके इक्वल है? h के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x, मतलब 6x तक वो लेडर पे अगर चढ़ेगा तो उसको इमेज, लैम्प का इमेज मिरर में दिखाई देगा। सो क्लियर हुआ? जो डेटा दिया है उसका हेल्प लेके आप अननोन निकालने का कोशिश करो। तो बहुत सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को, बस एक बार आपको इसका कमजोरी पकड़ में आ गया तो आप सब क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब इसी पे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम लोग लेते हैं। अब समझना है क्या है इसमें हो रहा है। ये मिरर है, ऐसा हॉरिजॉन्टल मिरर रखा है और ऊपर साइड पॉलिश कर दिया गया है, 2 मीटर का है। और इसी के नीचे 50 सेंटीमीटर पर एक लैंप रखा है। ओके, 50 सेंटीमीटर पे एक लैंप रखा है और यहाँ से 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर ले लो। 200 सेंटीमीटर पर यहाँ पे क्या है? रोड है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर जो है इस लैंप को इमेज में देखना चाह रहा है, लैंप को इमेज में देखना चाह रहा है। सो क्वेश्चन में दे दिया है जो ड्राइवर है लैंप को 4 सेकेंड तक देखता है। ये जा रहा है किसी स्पीड से जा रहा हो, कितने सेकेंड तक देख रहा है? 4 सेकेंड तक देख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ कार भी बोल सकते हो, कितने स्पीड से कार जा रहा है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है नोट कर लें। इफ कार्स ड्राइवर कैन सी इमेज ऑफ लैम्प इन मिरर, किसमें? मिरर में, फॉर 4 सेकेंड। तो देन आपसे पूछ रहा है देन स्पीड ऑफ कार या ड्राइवर का स्पीड क्या होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी कराया हूँ। आप अब इतना कैपेबल है, इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार ट्राई करें इसे, एक बार ट्राई करें और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है? सो सिंपल है। क्या करना है, इस लैंप से, ये अपना क्या है? लैंप से रेज निकलेगा, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे ऑब्जर्वर को ये दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, लैंप समझना ध्यान से। लैंप क्वेश्चन में दे दिया, जो लैंप है ये इस मिरर के क्या है? बिटवीन में रखा है। ये मिरर के क्या रखा है? बिटवीन में, मतलब 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर भी होगा। ऐसे सिमिलरली इधर भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही होगा, जितने एंगल से गया उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये अपना फील्ड ऑफ व्यू है, ये अपना फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब इतने डिस्टेंस तक वो लैंप का इमेज मिरर में देख सकता है। डायग्राम क्लियर हुआ? अब ज्योमेट्री अपना यूज करते हैं, फिर आएगा वैसे ही। समझना ध्यान से कैसे करना है। तो ये आपको बताया कि मिड पोर्शन पे है तो ये 1 हो गया, ये भी 1 ही होगा, ये भी 1, तो ये भी अपना 1 मीटर हो गया। क्लियर है? तो ये अल्फ़ा एंगल जो भी बन रहा है, अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। तो वही सब कंसेप्ट यूज करते हैं इसमें। चलो इस ट्रायंगल का हेल्प लेके आप निकाल लो ये वाला परपेंडिकुलर। तो क्या करोगे, ये स्मॉलर जो ट्रायंगल बन रहा है, हर क्वेश्चन में बार बार यही सब करना हो रहा है। ठीक है? आप देखते रहें एक बार। ये जो स्मॉलर ट्रायंगल बन रहा है इसी में मैं यूज कर रहा हूँ। 10 अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 10 अल्फ़ा परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर है। कितना? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर है, चलो 50 ही मैं लिख दे रहा हूँ। 50 को ऐसा करो मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो मीटर में क्या लिखोगे? 1/2। अब यही बड़े वाले ट्रायंगल में यूज करो तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? लेट कर लिया x डैश है, ये क्या है? x डैश।
ये अपना एक्स डैश है, अपान में क्या हो जाएगा बेस। अब बेस कितना हो गया, ये हो गया 1/2 और ये हो गया मीटर में कन्वर्ट करें 2, मतलब 2.5 हो गया। कितना हो गया 2.5। तो इसको ऊपर लेके गए तो कितना हो गया 2 = एक्स डैश अपान में 2.5। तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आ गया 5 आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया अपना 5 मीटर। क्लियर हुआ। और ये अगर 1 है तो ये भी 1 ही मीटर होगा। यही सिमिलरली यही कॉपी कर देना इस साइड में, क्योंकि सिमेट्रिक है, हाफ पोर्शन पे दे ही दिया है। कुछ इधर उधर दिया होता तो कुछ अलग इसका वैल्यू आता। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1 मीटर और ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। क्लियर है। तो मतलब कि कितने डिस्टेंस तक वो देख लेगा, टोटल कितना डिस्टेंस 6 इधर 6 इधर 12 मीटर तक वो देखेगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दे दिया है इसका 4 सेकेंड तक देख रहा है और लेट कर लिया हो कितनी स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या लिखोगे डिस्टेंस अपान टाइम पे, ये होगा कि नहीं इतना तो मालूम है। और डिस्टेंस कितने डिस्टेंस तक वो देख रहा है 6 इधर 6 12 हो गया और आपको टाइम दे ही दिया 4 सेकेंड। तो कितना आ गया 3 सेकेंड। इतना आया कि नहीं। तो इसका मतलब 1 मिनट 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया इसका 3 मीटर पर सेकेंड। तो कार का स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकेंड हो तो 4 सेकेंड तक ये लैम्प का इमेज मिरर में देख सकता है। सो मिरर बेस पे मैं आज का जो टॉपिक था उस बेस पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बेस पे क्वेश्चन करें। अगर डाउट्स हो तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें, ज़रूर से ज़रूर उसका रिस्पांस मिलेगा। और इससे रिमेनिंग पोर्शन, इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।